Yo guys, it's me Yash Reacts from Media World, and today we are going to talk about something really important, a bit of infotainment. Today I'm Yash Tomar from Media World is not going to talk about cricket, politics or anything, but today we are going to talk about the entertainment industry, the film industry, the filmography. आज हम बात करने वाले हैं फिल्म्स की और फिल्म्स से हमारा मतलब है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट अगर मैं सोचता हूँ तो आप सबके दिमाग में थिएटर आता है, मूवीज आती हैं, पर ऐसी ही दो मूवीज जो है अब सिनेमा क्रैश में टकराने वाली हैं, आवारापन 2 और बंटवारा 1947। आवारापन 2 वही इमरान हाशमी की क्लासिक आवारापन का रीमेक रीमेक नहीं है, खैर सेकंड पार्ट है। और बंटवारा 1947 में हमको दिखेंगे द एंग्री मैन सनी देओल, जो पिछली बार पाकिस्तान गए थे हैंड पंप उखाड़ने, पर इस बार वो खुद एक पाकिस्तानी नागरिक का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ है कुमार गौरव और यदिश बजाज, एक सिनेमा एंथुसियास्ट तो एक मूवी लवर। सो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा यदिश जी की तरफ। तो यदिश जी, आपको ट्रेलर देख के क्या उम्मीद है दोनों मूवीज से? हु इज गोइंग टू विन दिस अल्टीमेट क्लैश? जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे लगता है कि जो पहला वीकेंड होएगा मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे, उधर आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर बंटवारा 1947 से अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि बेसिकली आवारापन का सीक्वल है आवारापन 2। तो जब कोई फ्रेंचाइज मूवी होती है तो ऑडियंस के पास एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो क्यों हॉल में जाएंगे। और बंटवारा 1947 कोई फ्रेंचाइज मूवी नहीं है, तो बंटवारा 1947 आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ पे ज्यादा चलेगी। और जबकि आवारापन 2 पहले जो इनिशियल डेज है उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर वो मूवी अच्छी निकलती है, जो हमें ट्रेलर से लग रहा है, क्योंकि ट्रेलर बहुत फास्ट पेस्ड था और 1 मिनट 25 सेकंड का बहुत बहुत ही ज्यादा छोटा ट्रेलर था। तो अगर स्क्रिप्ट अच्छी होती है, क्योंकि उन्होंने स्टोरी रिवील ही नहीं किया, बिल्कुल ही रिवील ही नहीं किया स्टोरी, अगर स्टोरी अच्छी निकलती है, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस अच्छी होती है, तो तो आवारापन 2 का जो पोटेंशियल है वो बंटवारा 1947 से मुझे ज्यादा लगता है पर्सनली। खैर, अभी ये जो मूवी है दोनों की दोनों, आपने बोला कि इनके बीच में काफी ही तगड़ा क्लैश हमको देखने को मिल सकता है। मैंने दोनों मूवीज के ट्रेलर देखे, यदेश जी और कुमार गौरव जी, पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि सनी देओल की चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स इज बीन क्वाइट सिमिलर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। आप उनको देखेंगे तो उनकी स्क्रिप्ट जो है इज क्वाइट सिमिलर। बॉर्डर में भी मार धाड़, गदर 2 में मार धाड़, इस मूवी में मार धाड़। तो सनी देओल, आई थिंक फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिज करियर देयर आर वेरी फ्यू मूवीज जहां सनी देओल ने कोई नॉर्मलिस्टिक रोल प्ले किया हो, जहां वॉयलेंस ना हो, या कोई डीप, जो हम कहते हैं ना डीप कैरेक्टर्स वगैरह जिसमें प्ले किए जाते हैं, ऐसा कोई मैंने रोल सनी देओल का नहीं देखा। तो क्या आपको लगता है कि सनी देओल का ये रिपीटेटिव स्क्रिप्ट चॉइस उनकी इस मूवी को कॉस्ट कर जाएगा? कुमार गौरव, आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता है कि ये चॉइस कॉस्ट कर जाएगा, क्योंकि इसका कारण है कि आप जो एक व्यूअर्स के रूप में एकदम मन में चढ़ जाता है कि जो मेरा एक्टर है वो ऐसे ही मूवी में आए, जैसे शाहरुख खान साहब हैं। वो तो डाइवर्स एक्टर है कि सारे रोल में अच्छे से फिट हो जाते हैं। कोई कोई एक्टर है कि किसी एक स्पेसिफिक रोल में ज़्यादा फिट होता है। जैसे हमने हमने जो सनी देओल को है गद्दर में देखा, गदर 2 में देखा, तो वैसे रोल में ही हम एंग्री हमेशा देखना चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ रहे थे तो अभी पाकिस्तान में जाके कुछ अलग चीजें कर रहे हैं। जैसे ये जो मूवी है पार्टीशन के ऊपर बेस्ड है। आप कुछ कहना चाहते हैं बजाज जी? यदेश जी, मैं आपसे थोड़ा एक काउंटर सवाल जरूर करूंगा। कुमार गौरव ने तो बता दिया कि उनको तो नहीं लगता कि सनी देओल का रोल उनके लिए, पर सनी देओल की अभी ये जो मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं आप सबको दर्शकों को बता दूं कि जो इस मूवी के डायरेक्टर है उन्होंने सनी देओल के साथ पहले भी काम किया हुआ है। मैं कुछ मूवीज का नाम आपके लिए लूंगा। घातक और दामिनी जो मूवीज हैं, चड्डा, समझाओ इसे समझाओ। तो ये जो फेमस, जो इतनी पॉपुलर मूवी है, ब्लॉकबस्टर मूवी है सनी देओल की, अभी तक लोग देखते हैं, मैं खुद देखता हूँ, जिसको कहते हैं हम पीक टेस्टोस्टेरोन मूवी, तो उसके डायरेक्टर और सनी देओल का वापस से भरतमलाव हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि वो वाला जो फैक्टर, वो जो पीक टेस्टोस्टेरोन हिट है, वो ये ऑन स्क्रीन पे लाके वापस प्रेजेंट कर पाएगी इन द मॉडर्न जनरेशन? ये जो मूवी जो बेसिकली है, वैसे ये मूवी बहुत इमोशनल मूवी होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली एक प्ले पे बेस्ड है जो है असगर भाईजान जी का। उस प्ले का नाम है जिसने लाहौर ना देखा वह जन्मया ही नहीं। तो ये जो बेसिक प्ले है, ये बेसिकली जो प्ले है ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे बात करता है, और एक बहुत इमोशनल प्ले है। जो ट्रेलर कट है वो आई थिंक ट्रेलर कट वो जानबूझ के ऐसा ट्रेलर काटा गया है जिससे वो दिखाया जाए कि ये सन्नी पाजी की पावर दिखाई जाए। आई डोंट पर्सनली थिंक, और मैं तो ये मूवी देखने जाऊंगा तो मेरे मन में, मैं नहीं चाहता कि जैसा मैंने ट्रेलर देखा मैं वैसी मूवी देखूं, मतलब मैं इतनी मार धाड़ देखूं।
आई थिंक ये बहुत इमोशनल मूवी होगी और इसमें आप एज जो एन इमोशनल कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी उसमें जाना चाहिए, लाइक आपको ये है कि मूवी आपको टाइम टू टाइम इमोशनल लूप होल्स में डिप कराए, है ना, ताकि आप जो है अपने आप को एक इससे कंस्ट्रक्टिव एज अ रिव्यू दे सके आफ्टर द मूवी। Like you should feel that you have watched a movie that is quite emotional, has some action scenes in it, and it's an overall developmental movie. कुमार गौरव जी, मेरे को आप ही बताइए, आपने बचपन में घातक देखी है? फिर से कुमार बोलिए। गौरव, हाँ जी, हाँ जी। घातक देखी है आपने? जैसा मैं उसका बता रहा हूँ, बटुआ, चीड़पुआ, वो जो फाड़पुआ। ये जो मूवी है पार्टीशन 1947, बंटवारा 1947, तो उस मूवी में जो जो कनेक्शन है वो उन लोगों को ज़्यादा फील होगा जो पार्टीशन के बाद इंडिया आए हैं या फिर इंडिया से पाकिस्तान गए हैं। जैसे हमारे साथ जो साथी हैं बजाज साहब, एक ये ज़्यादा हाँ ये कर लो पहले। और ये पॉइंट मेरे को बिल्कुल ऐसे नहीं लगा यार, मेरे को नहीं लगता कि लोग ये मूवी इस बेस पे देखने जाएंगे कुमार गौरव की पार्टीशन वो, क्योंकि पार्टीशन जिन्होंने सर्वाइव किया उनमें से मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट देयर, और अगर है भी तो वो यार बुड्ढों के लिए थोड़ी बनी है मूवीज मेजोरिटी। तो ऐसा ये वाला नहीं पॉइंट तो काफी डिस्ट्रक्टिव सा है, मतलब इट कैन नॉट बी नहीं अक्यूमुलेटेड। नहीं नहीं, इसे हैव यू एवर विजिटेड पार्टीशन म्यूजियम? और मैं, हाँ, नहीं मैं उस दिन मैच देखने गया था, शुभमन गिल ने 100 मारा था ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ, बीमारी के बहाने अगर आप करीब। अगर आप पार्टीशन म्यूजियम घूमने जाइएगा तो देखिए कि जो अभी मैंने ट्रेलर में देखा, ट्रेलर में वैसे ही सीन को दिखाया गया, मतलब पोर्ट्रेट किया गया है जो पार्टीशन म्यूजियम में उपलब्ध है। ठीक है, तो जब आप पार्टीशन म्यूजियम पहले घूमे हो और इसके बाद जब सीन देख रहे हो तो एकदम एक्चुअली विजुअलाइज हो जा रहा है कि क्या है मूवी में सीन, किस तरह से So लोग that's अत्याचार the point that you want to convey, is that the movie has been directly portrayed from the Partition Museum itself. उसको पार्टीशन म्यूजियम के जो रेफरेंसेस हैं उनके थ्रू टू पोर्ट्रे द रियलिज्म उसको यूज किया गया है। चलिए थोड़ा, मेरे को एक तो और था कि सनी देओल जो है इस मूवी में मेन कैरेक्टर्स हैं, मतलब सनी देओल इज बीन द मेन कैरेक्टर इन एवरी मूवी दैट ही प्लेज। एक और चीज भाई, पहली बात तो आई आप भी थिंक हमें सनी, किताब, आपका अगर कभी पार्टीशन के ऊपर किताब पढ़ते होंगे तो आप अगर ट्रेलर देखेंगे तो इस ट्रेलर से पता चलेगा कि जो किताबों में लिखी हुई चीज है उस चीजों को कुछ हद तक पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है इस मूवी के द्वारा। तो ये मूवी एक पूरे उन लोगों को भी सहायता करे जो हिस्ट्री में ज्यादा मतलब विश्वास रखते हैं और हिस्ट्री को पढ़ने में बिलीव करते हैं कि मैं ज्यादा हिस्ट्री पढ़ूं और विजुअलाइज करके पढ़ूं, तो उन्हें भी मदद करेगी। इसलिए लोग दर्शक देखने जाएंगे, बहुत ज्यादा लोग इसको देखने। ये जो पूरी मूवी है बेसिकली एक बहुत बड़े प्ले पे बेस्ड है और ये प्ले बहुत फेमस है। ये सीरियसली बहुत फेमस प्ले और ये मूवी बहुत इमोशनल होगी, बहुत हार्ट टचिंग मूवी होगी। और सन्नी देओल का राजकुमार संतोषी के साथ आना, जो यश ने बताया कि राजकुमार संतोषी भी एक अरसे बाद कमबैक कर रहे हैं और वो क्या कमाल के डायरेक्टर, अंदाज अपना अपना हम सब ने देखी है, घायल, घातक, दामिनी, उसके बाद मेरे हिसाब से अंदाज अपना अपना was the movie that makes him, that gave him the real entry in the movie। उसके बाद घातक, घातक उसके बाद ही आई ना कि पहले आई थी? उसके बात बाद आई। मैंने जो फर्स्ट मूवी संतोषी की देखी थी वो देखी थी घातक, जब मैं अपने गांव में था, और गांव में चुपके चुपके रात को ना 11 बजे आया करती थी सनी देओल की ऐसी मूवी मार धाड़ वाली। तो मैं ऐसे रजाई में दुबक के मैंने देखी थी, तो उस टाइम क्या था कि मैं स्टोरी बता रहा हूँ कि आई वाज इन दैट रजाई वाला सिस्टम, मैं उसके अंदर ओढ़ के मैं सो रहा था। अब एक तो ना इस राजकुमार संतोषी की आप ये चीज नोटिस कीजिएगा कि उनकी मूवी में ना घूसों की आवाज बहुत तेज आती है। जो फाइट सीक्वेंस होता है उनमें उनकी घूसों की साउंड बहुत अलग होती है। आप नॉर्मल किसी मूवी का फाइट सीन उठा के देखिए, उसमें घूसों की साउंड इतनी शार्प नहीं आती। उसमें घूसों की साउंड ऐसी आती है जैसे कोई ईंट में ईंट बजा रहा हो। तो मैं देख रहा था उस टाइम पे, पता है जब मैं दुबक दुबक के देख रहा था तो उसमें सनी देओल का वो वाला सीन चल रहा था जब वो कातिया की गिरेबान पे हाथ डाला तूने वाला, वही है ना घातक में, है ना? हाँ, तो वो वाला सीन चल रहा था कि उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। तो जैसे ही सनी देओल ने ऐसे बोला ना, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मैं कम्बल में से डर के मारे कूद गया था। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंस्टेंस एंड आई वाज अराउंड 9 years old back then. So Sunny Deol has been that much powerful since the screen presence. और मेरे हिसाब से ये मूवी जो है अपनी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए भी जानी जाएगी, क्योंकि सनी देओल का स्क्रीन प्रेजेंस एज एन एक्शन हीरो इज क्वाइट ब्रिलियंट। इनके पिताजी जो धर्मेंद्र थे वो इज वन ऑफ द, लाइक धर्मेंद्र इज मोर ओवर, पहली बात तो उनको नमन करते हैं हम, ओम शांति। और
उनके जैसा शायद मैंने, क्योंकि ही वॉज एन ऑलराउंड एक्टर। आपको लुक्स में जाएंगे तो एब्सोल्यूट एंग्री इंडियन हल्क। जया बच्चन जी ने तो खुद कहा है कि उनसे खूबसूरत आदमी उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। अमिताभ जी ने खैर रेखा जी के अलावा कोई खूबसूरत नहीं देखा। दैट्स एन अदर टॉपिक। बट हाँ, मैं ये मेंशन कर देता हूँ कि ही इज ऑल्सो क्वाइट गुड एक्टर, और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस जो है शायद इम्प्रूव हो सके। आपको क्या लगता है यदि जी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मूवी इटसेल्फ? ओवरऑल अगर मैं बोलूँ इस ट्रेलर को 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 4, 4। ये मेरा थोड़ा पर्सनल बायसनेस भी है क्योंकि ये आमिर खान प्रोडक्शन की मूवी है। वैसे ट्रेलर वैसे वैसे एक ट्रे पॉइंट मेरे को याद आ रहा है, कुमार गौरव खैर बोलना ही चाहिए, पर आवारापन इज गोइंग टू द सेकंड मूवी। आशिकी भी 2 ही बनी, पर आमिर खान की 3 वाइफ हो गई है गाइस। आमिर खान हैज 3 वाइफ्स। आमिर खान की हाइट 5 फीट है, पर वाइफ 3 है। Now let us move on. और ये पिक्चर हिट तो आसानी से हो जाएगी। ये पिक्चर आराम से 150 से 200 करोड़ कमाएगी क्योंकि इस पिक्चर का बजट भी बहुत कम है। बजट कितना है इस मूवी का? बजट 60 कितना है? से मतलब how much सा, they have spent? 60 से 80 करोड़ बस। आजकल मूवीज बड़ी महंगी हो गई है, पहले इतनी महंगी नहीं बनती थी। 60-80 करोड़ इज ह्यूज चंक ऑफ मनी। बंटवारा 1947 की जो कास्ट है वो बहुत ही मतलब सनी देओल है, अली फैजल है, प्रीति जिंटा है, शबाना आजमी है। और एक्साइटिंग बात तो ये है कि आवारापन 2 में भी शबाना आजमी है, बंटवारा 1947 में भी शबाना आजमी है, और उनके रोल एकदम ही डिफरेंट है। मतलब बंटवारा 1947 में वो इमोशनल, वो एक माँ का रोल, और आवारापन 2 में वो ड्रेडेड गैंगस्टर का रोल। आवारापन 2 की भी हम अच्छे से बात करेंगे थोड़ी देर बाद। पर बंटवारा 1947 में जो मुझे पर्सनली लगता है, जो मैंने ट्रेलर में जो विलन थे उनकी पंजाबी सुनी, वो मिन्नू तिन्नू वाली पंजाबी, मैं उससे अभी भी कन्विंस्ड नहीं था। मैं पंजाबी बहुत ही मतलब जेनेरिक जो बॉलीवुड पंजाबी होती है वैसी थी। आई थिंक जो अली फजल का रोल होगा वो वो अच्छा, आप उस पंजाबी की बात कर रहे हैं कि पंजाबी देखते बुर्रा बल्ले 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 बल्ले। मिन्नू तिन्नू वो वाली पंजाबी थी। स्टीरियोटाइपिकल पंजाब दिखाने की आदत है कि लस्सी पावांगे तेनू अस्सी जैसे लस्सी। जैसे वो जो महारानी आपने देखी होगी, उसमें जो भोजपुरी का इस्तेमाल किया गया है, तो वो एक्चुअल भोजपुरी नहीं है। जैसे आप बजाज साहब कर रहे हैं कि पंजाबी के मेनू तेनू कर दिया है, वैसे ही महारानी में भोजपुरी का इन्नू खैले बिया पीले बिया कर दिया है। बॉलीवुड ने एक अच्छा एडेप्टेशन जरूर किया था भोजपुरी का, and that was काटी रात में खेतों में तू। दैट वाज मास्टरपीस भाई। वो बहुत अच्छा। यू हैव टू एग्री कुमार गौरव ऑन दिस पॉइंट कि बॉलीवुड पर वो भी पावर स्टार पवन सिंह ने कमा, पवन सिंह का ही है ना? हाँ, तो पवन सिंह ने एक मास्टरपीस लाके दे दिया बॉलीवुड को, एंड इट इज माय वन ऑफ माय फेवरेट आइटम सॉन्ग बोल लो, पार्टी सॉन्ग बोल लो। बड़ा मस्त गाना है। एक और तो दिया है, लॉलीपॉप लागे। अरे मैं वो तो देख, वो तो कल्ट है ना, बिल्कुल वो तो कल्ट भोजपुरी हो गया। एक थोड़ा मॉडर्नाइज जिसको हम कर सकते हैं, व्हिच कैन लाइक जिसको बच्चे नाच रहे हैं अब, ये छोटे छोटे 5 साल के सारे। तो दैट वाज समथिंग, उसको आज की रात चलिए, को टक्कर देने वाला काम किया। खैर हम लोग अभी बंटवारा 1947 पे बात कर रहे हैं, पहले इस हाँ पे हाँ, बात। सॉरी, मैं वो थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। एक अलग भोजपुरी एपिसोड निकालेंगे, इसमें सारे जिसमें गाने हम पे रवि डांस। किशन की मीम्स पे रिएक्ट करेंगे। एक मीम रिएक्शन वीडियो होगी, हम करेंगे जरूर। और उस पर जरा हम मीम्स पे रिएक्ट करेंगे डेफिनेटली। विल बी इन अ डेफिनेटली वो मीम रिएक्शन वीडियो गाइस। चलिए, अब 1947 की बात हमने इतनी कर ही लिया, तब हम आवारापन 2 की बात भी कर लेते हैं। सो अक्खी दुनिया एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ, ये कौन से वेब सीरीज का है डायलॉग ये देश? बैड बताओ। बॉलीवुड। तो देखिए, मतलब आपने बैठ तो बॉलीवुड 18+ सीरीज देखते हो आप है? ये मैं 18 प्लस ही हूँ। शाहरुख खान के बेटे ने प्रोड्यूस की है। और अच्छा प्रोड्यूस किया भाई शाहरुख खान के बेटे ने। डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस नहीं की। सॉरी, हाँ डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस का पैसा तो कहीं और से आया, क्रूज शिप से। उसमें तो हाँ, मोस्टली बहुत जबरदस्त काम किया राघव जुयाल। डायरेक्शन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, और उसमें मेरे को लगता है सबसे फाइनेस्ट एक्टिंग करी राघव जुयाल ने। खैर, मैं जिस पॉइंट पे था उस पे आता हूँ कि
अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ, ये डायलॉग बड़ा फिट बैठ रहा है ट्रेलर को देख के। ट्रेलर वाज क्वाइट शॉर्ट, क्वाइट पर अट्रैक्टिव था। यू कैन एबल टू फोकस ऑन द ट्रेलर। और एक आवारापन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज मेड बाय इमरान हाशमी हिमसेल्फ। सो मेरे को तो लगता है कि दिस मूवी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज that has been in the cult of that kind of romantic action drama. अब लगता है इसमें कि ये आवारापन से ऊपर निकलता है, ये आवारापन 2। ये गदर 2 वाला जो काम था, जो गदर के बाद गदर 2 ने किया, वो कर देगा आवारापन 2। आवारापन 2 में पोटेंशियल तो बहुत है, मतलब सीरियसली बहुत पोटेंशियल है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि इमरान हाशमी की आखिरी हिट पिक्चर एज सोलो लीड 2012 में आई थी। तो ये जो डायलॉग है ना, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ, वो बस सोशल मीडिया में अच्छा लगता है क्योंकि 2012 के तो बाद एज गलत थोड़ी है, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ ग्रो कर रहा है, इमरान हाशमी एक ही तरफ ले गए हैं। गलत थोड़ी है, वो थोड़ा उसका सेंस चेंज हो जाता है। क्योंकि उनकी एज अ सोलो लीड हिट पिक्चर ही हिट ही नहीं हुई उनकी 2012 में आखिरी आखिरी मूवी कौन सी हिट गई थी, मेरे को तो नाम भी ध्यान नहीं आ रहा। राज तब मैं 3। फिलहाल 4 साल 3 का था जब हम। हाँ तो देखो, राज 3 जब आई थी तब मैं 4 वर्ष का था, और तब वो भेट गई थी। आज मेरी उम्र 17 वर्ष है, तो फर्क आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इमरान हाशमी जी की काफी उम्मीदें होंगी इस मूवी से। अजहर मूवी से भी मेरे को काफी उम्मीद थी, टू बी ऑनेस्ट, कि अजहर हिट जाएगी, पर अजहर ने भी उसको पता नहीं क्या क्या बोला, व्हाइट वॉशिंग मूवी, दिस और दैट। अजहर में अच्छी एक्टिंग की थी उन्होंने। और उसके बाद इमरान हाशमी की एक मिस्टर एक्स करके भी मूवी आई थी। पहले आई थी। दैट वाज आल्सो अ क्वाइट गुड मूवी। हाँ, उससे पहले आई थी ना। हाँ, पहले 16 में शायद वो आई थी, 17 में अजहर आई थी, है ना? अजहर कब, कौन से साल में आई? अजहर 16 या 17 में आई थी, मिस्टर एक्स 14 में आई थी। इमरान हाशमी की जो हाँ सारी हाँ, पिक्चर मिस्टर जो एक्स थी नहीं, मिस्टर एक्स 14 में 15 के बीच में आई थी, और फिर उसके बाद अजहर आई नेक्स्ट मूवी। हाँ, ये था सीक्वेंस। तो मैंने दोनों इमरान मूवीज देखी इमरान हाशमी की। हाँ, बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं? इमरान हाशमी की जो सारी बहुत बड़े पिक्चर्स इमरान हाशमी के बहुत बड़े फैन हैं। कौन, मैं? हाँ। नहीं, मैं इमरान हाशमी का फैन नहीं है, क्योंकि उसकी मूवीज मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी उम्र अलाउ नहीं कर रही। बट आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ अभय वर्मा गाइस। मैं अभय वर्मा का बहुत बड़ा फैन हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ अभय वर्मा एंड साउथ इंडियन एक्टर नानी, नेचुरल स्टार। सो मैं ये कह रहा था कि मैंने दोनों मूवीज देखी, मिस्टर एक्स भी देखी जब वो आई थी। उसके बाद मैंने अजहर भी देखी। अजहर तो मैं स्पेशली थिएटर में देखने गया था, क्योंकि मेरे को पापा जी बताते थे कि हमारे टाइम पे कैप्टन था मोहम्मद अजहरुद्दीन। मैं कहा, ऐसा क्या कर दिया मोहम्मद अजहरुद्दीन ने, मैं भी देखने जाऊंगा। तो मैं बड़ा एक्साइटमेंट से देखने गया था, और मैं डिसअपॉइंटेड बाहर आया जब तक, क्योंकि मुझे मूवीज की नॉलेज नहीं थी, पर मैं डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू सी द मूवी दैट आई वांट टू सी एक्चुअली। तो अजहर के बाद भी इमरान हाशमी का जो करियर डाउनहिल गया। मिस्टर एक्स मेरे को काफी अच्छी लगी, क्योंकि मिस्टर एक्स में ना वो एक थोड़ा मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट था, कि एक आदमी एक केमिकल फैक्ट्री में फंस जाता है, फिर मतलब जिस तरह का वो कंसेप्ट था कि इनविजिबल हो जाता है और समथिंग लाइक दैट। एक चैप्टर है इंग्लिश में, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो मेरे को उसका काफी अडेप्टेशन लगती है मिस्टर एक्स, अगर आपने गौर किया हो ये दिश। तो खैर, इन सब से आगे बढ़ते हैं। अब आवारापन 2 से कितनी उम्मीदें होंगी इमरान हाशमी को, और कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए पब्लिक को ट्रेलर के बिहाफ पे? ट्रेलर के हिसाब से तो ट्रेलर ने तो कुछ एक्चुअली रिवील ही नहीं किया। मतलब 1 मिनट 25 सेकंड का ट्रेलर, और इतना फास्ट कट, इतने सारे शॉट, और कुछ मतलब सीरियसली कुछ रिवील नहीं किया। अगर आप ट्रेलर स्लो करके एकदम मतलब 0.25 पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि सर कटे हुए, मतलब कटे हुए सर गिरे हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा वायलेंस भी था। पर ये जो है इमरान हाशमी बिल्कुल वो आवारापन वाला स्टेट जो उनका पीक टाइम था वैसे एकदम ट्रैजिक लग रहा है आंखों में। मतलब वो जैसे चल भी रहे ना उनके, वो जैसे चल भी रहे वो दर्द झलक रहा है उनके चेहरे पे, इतना दर्द झलक रहा है। मैं जो उनके ऑपोजिट लीड है दिशा पटानी, मैं सीरियसली श्योर नहीं उनकी एक्टिंग को जिसका लेके। पता ही नहीं, जिसका पार्ट नहीं है वो, हाँ हाँ, जिसका दिशा, कोई नहीं पता सकता। टाइगर ने कोशिश कर ली थी, हाँ, अबू बकर कटेट। हाँ तो जो दिशा, हाँ जो नहीं ये नहीं ऑपोजिट, कटेगा, ये डरेगा वो वगैरह, आप बोल। हाँ तो बेसिकली जो जो एक्ट्रेस है, मैं पर्सनली इतना श्योर नहीं हूँ कि इमरान हाशमी एज में भी उनसे बड़े दिख रहे हैं, और दिशा कंपैरेटिवली एज में भी काफी कम है इमरान हाशमी से। और मुझे दिशा की एक्टिंग स्किल्स पे कुछ इतना भरोसा रहा नहीं है। मतलब हाँ, पर जो बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है दिशा वो बहुत। की मैं थोड़ी देर और बात करना चाहूंगा यदेश जी, एक सेकंड रुक जाते हैं। आपने जैसे मेंशन कर दिया, दिशा के ऊपर भी इतनी बात आजकल नहीं हो रही, क्योंकि दिशा पाटनी इज, उन्होंने अपना डेब्यू 2016 में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से किया था, जहां तक है ना, मेन स्ट्रीम जो उनका डेब्यू हुआ था।
वो दैट वाज पीक दिशा पाटनी परफॉर्मेंस, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, यानी उनके पास पोटेंशियल है, एक्टिंग पोटेंशियल। अगर आपको पास एक्टिंग पोटेंशियल नहीं होता तो आप एम एस धोनी जैसी मूवी में इतना अच्छा ब्रिलियंट परफॉर्म नहीं कर सकते। सुशांत इज अ वेरी गुड एक्टर, और आपने सुशांत एक्टर थे, सॉरी, बड़े अच्छे एक्टर थे, तो उनके साइड बाय साइड आपने compete किया। उसके बाद दिशा पाटनी की शायद स्क्रिप्ट चॉइसेस ऐसी रही कि दिशा पाटनी को मोर ओवर एज एन एक्टर ना देखकर एज अ आइटम पीस कह लो, या फिर एज अ जो कहते हैं ब्यूटी स्ट्रक्चर उनको देखा जाने लगा। एक तरीके से ये थोड़ा उनका कन्वर्टिज्म हो गया, ये कह सकते हो आप। पर दिशा पाटनी की एक्टिंग स्किल्स पे मेरे को लगता है कि डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिशा पाटनी ने एक्चुअली अच्छा परफॉर्म किया है एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी में। उसके बाद उन्होंने अच्छी मूवीज नहीं करी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मूवीज क्या करी, टाइगर श्रॉफ के सामने ही मूवीज कही है ज्यादातर, और दैट वर नॉट गुड मूवीज। तो दिशा पाटनी की एक्टिंग, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर स्क्रिप्ट में दम होगा तो दिशा पाटनी के पास वो पोटेंशियल है कि वो अपनी एक्टिंग को एनहांस कर सके, और ये हमने एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में देखा। जी कंटिन्यू किया दोस्तों। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी आई थी 2016 में, 10 साल हो गए आज। दूसरी बात, उनकी एक और जो अच्छी मूवी आई थी सबके बीच, वो थी मलंग। मलंग में उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। वो पिक्चर भी वो पिक्चर भी मोहित सूरी के डायरेक्शन में थी। उन्होंने उनसे काम निकलवाया था बेसिकली, जो कहते हैं उनकी जोड़ी आदित्य रॉय कपूर के साथ बहुत अच्छी थी। पर अब वो परफॉर्म ही नहीं करती। स्क्रिप्ट चॉइसेस किसकी है? उनकी है ना। स्क्रिप्ट तो वो चुनती है। अभी उन्होंने एक पिक्चर की थी, वेलकम टू द जंगल। वेलकम टू द जंगल नाम का उन्होंने एकदम ट्रैश पिक्चर की थी। उससे पहले उन्होंने 2 आइटम सॉन्ग किए थे ओ रोमियो में। उसमें भी मतलब 10 साल हो गए। 10 साल में अगर आपके पास सिर्फ 2 पिक्चर्स है दिखाने के लिए, सिर्फ 2 मूवीज है दिखाने के लिए, तो अब मैं उन्हें ही ब्लेम करूंगा ना, क्योंकि स्क्रिप्ट तो वो चूज कर रही है। कोई उनके बंदूक तो नहीं लगा रहे उनके सर पे कि नहीं नहीं आप ये पिक्चर करो। ये उनकी मर्जी है ना। अब चलिए दिशा पाटनी से हम थोड़ा आगे चलते हैं। यदेश ने अपना पॉइंट रख ही दिया, और काफी हद तक मैं उससे एग्री भी करूंगा, क्योंकि दिशा पाटनी की स्क्रिप्ट चॉइसेस जो है उन्हीं के हाथ में है, और आपने अच्छी स्क्रिप्ट चूज नहीं करी। क्या पता उनको अच्छी स्क्रिप्ट आए भी ना हो, थोड़ा उनके साथ रहता है, क्योंकि बॉलीवुड का हमें नहीं पता कि अंदर क्या चलता है। खैर, थोड़ा आवारापन 2 पे जरा और बात करते हैं। आपने बताया यदेश की ट्रेलर, क्या बताया है, क्या मतलब वो देखने में ही पता चला कि ट्रेलर इज वेरी फास्ट पेस्ड। तो क्या ये एक ट्रिक है कि ताकि लोग जो हैं, लोगों के मन में वो सस्पिशियसनेस या मिस्ट्रीनेस आ जाए, या मिस्टीरियसनेस आ जाए कि भाई क्या होगा मूवी में, आवारापन 2 में ऐसा क्या होगा, इमरान हाशमी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इमरान हाशमी की हाइप है, टू बी ऑनेस्ट, अराउंड द मूवी। आवारापन 2 की आवारापन 1 की वजह से ही वो हाइप बनेगी। इमरान हाशमी एज एक्टर के दम पे मेरे को लगता है हाइप बनने वाली है, क्योंकि इमरान हाशमी हैज ऑलरेडी डन सो मेनी मूवीज आफ्टर दैट 2012 और 13 की रात। उनके अराउंड हाइप अब बची ही नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए। तो मेरे को लगता है कि आवारा 1 पे ही ग्लेजिंग हुई। आपको क्या लगता है कुमार? ऐसा तो नहीं, मुझे लगता है कि अब हाइप नहीं बनेगी। वो हाइप है, हाइप बनी रहेगी। ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कि लोग मूवी देखने आएंगे तो इमरान हाशमी के लिए भी आएंगे, दिशा पाटनी को भी देखने आएंगे, और जो साइड एक्टर है उनको भी देखने आएंगे। मुझे नहीं लगता है कि केवल और आपन मन के चलते ही आएंगे लोग। तो मुझे तो लगता है कि जैसे आप ये मेंशन किए कि पिछले कई फिल्मों से दिशा पाटनी ने अच्छी फिल्में नहीं की है, जैसे बागी 3 में भी अच्छा है, अच्छा एक्टिंग नहीं था, रोल तो सही था ही, ठीक, पर वो तो पिक्चर ही पूरी लैटरिन टीजर, क्या बात कर रहे हो आप? आप बागी 3, मतलब आपको इतनी सारी मूवी तो बागी 3 ही याद है दिशा पाटनी, मतलब बागी 3 तो किसी को नहीं याद है। बागी 3 बनाने वाला बोलना चाहता है, इतना लॉस में चला गया उस मूवी के बाद वो। बागी मुझे 4 पता भी कितने बनी है, आपको खर्चे में। पता है? बागी 4 भी बनी है, देखी किसी ने? हाँ नहीं, बागी 4 बन गई है कि बागी 4? और क्या। अरे बाजार बागी 2 में कब बनी, मेरे को तो यही नहीं पता। बागी 3 आई है शायद बागी के बाद, है ना? बागी 2 है क्या कुछ? नहीं नहीं, बागी 2 भी बनी थी, बागी 3, बागी 4 नहीं, बागी हाँ बनी है। 2 बागी 2 तक, बनी है, मेरे को याद है, उसमें भी दिशा पाटनी थी। बागी 2 में है ना, बागी 2 में भी थी ना? बागी 2 तक ठीक है, 2 तक ठीक है, 3 हाँ, से खराब हो गया। बागी 2 तक नहीं, मेरे को बागी बनी अच्छी लगी थी, क्योंकि वो साउथ इंडियन मूवी का रीमेक है। ठीक है, वो एनटीआर की मूवी का रीमेक है, या तो है ना, एनटीआर की मूवी का रीमेक है ना वो। हाँ, तो वो मेरे को अच्छी लगी थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि जब तक वो रीमेक है। उसके बाद जो बॉलीवुड ने खुद बनाई ना बागी 2, 3, 4, जो 4 तो बन भी गई, मेरे को पता भी नहीं है कब आई कब चली गई। तो बागी का एग्जाम्पल मत दो। बागी इज वन ऑफ द वर्स्ट फ्रेंचाइजेस दैट एग्जिस्ट इन बॉलीवुड। नहीं नहीं, और मैं तो चाहता हूँ उसकी कॉपियां मिट जाएं, एकदम गल जाए, वो खत्म हो जाए बागी।
हमने याद कर लिया उनके लिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बागी 4 को याद कर लिया। मेरे को तो लगता है टाइगर को भी याद नहीं होगी कि उसने बागी 4 नाम की कोई फिल्म करी है। टाइगर तो अभी फुटबॉल खेलने में बिजी है। टाइगर को फुटबॉलर ही बनना चाहिए था, उसके पापा जी ने गलत कर दिया, बीडू बीडू को एक्टर बना दिया। नहीं यार, टाइगर में क्या पोटेंशियल था फायदा मतलब। सर, क्या, अरे क्या क्या पोटेंशियल, क्या फायदा, श्रद्धा के आगे लिसन तो पात दिया। लिसन टू मी। टाइगर में एज देखो एन देखो देखो, उनके टाइगर को पापा को छोटे पेड़ लगाने थे, घास लगाने थे, पेड़ लगा दिए। तो कहाँ से? टाइगर को बॉलीवुड ने हाँ, क्या ठीक से कह रहे हैं? यूटिलाइज नहीं किया। टाइगर मतलब अब मतलब इंडिया में जितना अच्छा वो एक्शन कर पाते हैं, कौन कर पाता है? एक ऋतिक रोशन कर पाते हैं, एक टाइगर श्रॉफ है, एक एक टाइगर मतलब डांस भी अच्छा करता है, हाँ, ये तो है। देखो टाइगर शक्ल का पता नहीं, शक्ल से आई डोंट फाइंड टाइगर हैंडसम, क्योंकि अभय वर्मा इज द मोस्ट हैंडसम गाय आई हैव एवर सीन इन बॉलीवुड। तो हाँ, तो मैं कह रहा हूँ टाइगर डांस अच्छा करता है, टाइगर इज अ गुड एक्शन हीरो। पर टाइगर को बोला जाता है कि ही वुड बी द नेक्स्ट ऋतिक रोशन। आपने सुना था जब वो नरेटिव चला था हीरोपंती के बाद? नहीं चला था क्या? मेरे को ही लगा था ऋ- ऐसा। मैंने जब वॉर ऋतिक टू बॉर्ड, जब मैंने बॉर्ड ऋ- देखी थी। ऋतिक रोशन इज भाई, मतलब कहा क्या नाम, मतलब ऋतिक रोशन इज भाई, मतलब आजकल ऋतिक रोशन थोड़ा पता नहीं वॉर 3 जैसी पिक्चरें करने लग गए हैं, पर ऋतिक रोशन इज ग्रेट भाई, लेजेंड है ऋतिक नहीं रोशन। भाई, ऋतिक रोशन अभी के भी पास वो चर्चे है, में है। टाइगर के पास नहीं है। अब होता है क्या? अभी भी चर्चे क्या में है है, टाइगर के लोग पास जो कमेंट ऋतिक कर रोशन के रहे पास है? हैं। अभी भी ऋतिक पता है रोशन आपको वहाँ पे का मैं ये कहना क्या है ऋतिक चाहूंगा। रोशन के पास जो टाइगर के पास नहीं है? 6 उंगली अरे है ऋतिक के पास, टाइगर के पास है 6 उंगली। अभी भी ऋतिक रोशन चर्चा में है। कुछ कमेंट किए एक पोस्ट पे तो उसके। अरे हाँ यार, और ऋतिक और कंगना की कंट्रोवर्सी पे तो मैं पूछना, आपको क्या टेक है इस चीज? थोड़ा हम अभी ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, पर व्हाट्स योर टेक ऑन ऋतिक एंड कंगना's कंट्रोवर्सी? जस्ट एपोलॉजी फॉर ऋतिक रोशन, माफ कर देना भाई अगर मैं पहले आपको टोक मैंने एक किया। पैरोडी देखी थी, उसमें किसी ने कंगना का शायद सलोनी नहीं की थी वो पैरोडी, मैम ने। उनकी पैरोडी में डायरेक्ट ये था कि ऋतिक रोशन हैंडसम दिखता है तो सब उसके लिए अपने आप माफी मांग लेते हैं, या हमारे मोदी जी ने खुद सामने से माफ किया बच्चों को, तब उनके ऊपर कोई सॉरी उन्हें नहीं बोल रहा, अपॉलॉजी उनसे नहीं मांग रहा। मतलब व्हाट द हेल शी इज टॉकिंग। कंगना इज नाउ डिस्ट्रॉइंग हिज करियर। कंगना इज अ वेरी गुड एक्टर। कंगना कंगना की एक्टिंग का अगर आपको ब्रिलियंस देखना है, कुमार ग्रोवर यदिश, तो एक घनी बावरी सॉन्ग है उनका, तो वो उस मूवी से, क्या मैं उनके नाम को ध्यान नहीं रहा, पर वो सॉन्ग काफी वो 2.5 मिनट के सेगमेंट में एक क्लिप है, 1 मिनट 22 सेकंड को, उसमें उसको रोते हुए देखना आप। पीक एक्सप्रेशनल एक्टिंग कंगना ने वहां पे कर रखी है। पर खैर, कंगना से आगे बढ़ते हैं। कंगना और ऋतिक का रिश्ता चलता ही रहता है अक्षय कुमार की बिल्डिंग में। आवारापन 2 पे आते हैं। व्हाट डू यू थिंक यदिश बजाज, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद आवारापन 2? क्या आवारापन 2 में इतना दम है, या फिर लोग जो है आवारापन 1 की सक्सेस के लिए ही आएंगे? सी मतलब इमरान हाशमी की जो भी सारी पिक्चर्स रही है जो फ्लॉप भी हुई है, उसमें इमरान हाशमी की एक्टिंग कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। उल्टा जो सारी फ्लॉप मूवीज है, उसमें एक जो अच्छी चीज रहती थी वही होती थी कि इमरान हाशमी की एक्टिंग बहुत अच्छी है। और इमरान हाशमी की एक्टिंग कभी प्रॉब्लम इतनी, मुझे पर्सनली मुझे या तो फील नहीं होता, मुझे इमरान हाशमी की एक्टिंग शुरू से अच्छी लगती है। उनकी एक मूवी थी इरफान खान के साथ, वो मतलब वो एक, मुझे उसका नाम याद नहीं, वो भी एक साउथ कोरियन मूवी का एक मतलब अडेप्टेशन थी, वो भी बहुत अच्छी थी। खैर मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, आवारापन 2 की बात करते हैं। आवारापन 2 की जो कास्ट है वो बहुत टैलेंटेड है। जो उनके मेन विलन है, जो उनके आवारापन 2 में मेन विलन है, जो अभी मूवी आई थी सतलुज, जो अभी हमें कहीं देखने को नहीं मिल सकती, उसमें भी हाँ, जो पुलिस, दिल्ली से। हाँ, उसमें जो नेगेटिव आर्क जिसने प्ले किया था, अ, वही एक्टर अवारापन 2 में भी जो मेन नेगेटिव लीड है वो प्ले करेंगे। तो अवारापन 2 में बहुत पोटेंशियल है। और इसके जो डायरेक्टर है नितिन कक्कड़ साहब, आई एम वेरी सरप्राइज कि अवारापन पहले जो डायरेक्ट की थी वो की थी मोहित सूरी ने। पर मोहित सूरी से पूछा गया था कि वो अवारापन 2 के डायरेक्टर क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि अवारापन 2 के मेकर्स ने मतलब प्रोड्यूसर्स ने उन्हें अप्रोच ही नहीं किया अवारापन 2 के लिए। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि जितने मतलब मोहित सूरी की एक बात है, मतलब वो जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं एक दर्द को, जो ऑन स्क्रीन वो दर्द को पोर्ट्रे करते हैं, उनसे अच्छा बॉलीवुड में दर्द को पोर्ट्रे और कोई नहीं करता।
आप आवारापन देख लीजिए, आप मलंग देख लीजिए, आप एक विलन देख लीजिए, वो बहुत वो एस करते हैं दर्द को पोर्ट्रे करने के मामले में। अभी जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो नितिन कक्कड़ साहब कर रहे हैं, उनका इतना गोल्डन रन नहीं रहा। एक 2020 में मूवी आई थी सैफ अली खान की जवानी जाने मन, वो मूवी अच्छी थी, मतलब वो उनका स्टाइल बहुत यूनिक है और मैं देखना चाहता हूँ कि उन्होंने आवारापन 2 को कैसे डायरेक्ट किया है, क्योंकि मोहित सूरी और नितिन कक्कड़ उनके विजन जैसे है, जो उनका जो डायरेक्शन स्टाइल है वो पोल्स अपार्ट है। और आप आवारापन 2 के साथ क्या इतनी लिबर्टी लेते हैं, क्योंकि आवारापन तो एक इट इज अ क्लासिक, तो आप आवारापन 2 में ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो आवारापन 2, आई पर्सनली वांट कि इमरान हाशमी को एक हिट पिक्चर मिले, उनके नाम भी इतने सालों बाद एक हिट पिक्चर तो है, एक सोलो हिट पिक्चर। टाइगर 3 में वो टाइगर 3 एक हिट पिक्चर थी, पर वो उसमें सोलो लीड नहीं थे। आपका क्या ओपिनियन है कुमार और यश? मैं पहले कुमार की राय जानना चाहूंगा, फिर मैं अपना लास्ट टेक दूंगा ऑन दिस। ये क्या राय होती है? बट उसने पूछा अपनी राय बताओ, तो आप ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? इमरान हाशमी की मूवी देख देख के बिगड़ रहे हो आप, ये क्या होता है ये? बस मूवी आता अपना है गोलगप्पा क्योंकि सा मुंह इंडिया में। खोलो। बस मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली मूवी आ जाए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कट्स लगते हैं। सेंसर बोर्ड का आप जानते ही होंगे, तो मूवी आ जाए हाँ, वही सही है। हाँ, इस मूवी पे भी कट्स लगे थे कुछ अराउंड छः से 3 कट लगे। एक ड्रग वाला सीक्वेंस रिमूव हुआ है, एक साथ ही कुछ गालियां जो थी बेसिकली उससे रिमूव किया गया है, क्योंकि तब जाके से 16 प्लस का सर्टिफिकेट मिला। अगर ये सारे सीन्स रिमूव नहीं होते तो इसे 18 प्लस सर्टिफिकेट मिल जाता। तो 16 प्लस इसे इसलिए मिला क्योंकि ये सीन्स सेंसर बोर्ड ने रिमूव किए है। कल ही आया था बेसिकली ये सेंसर बोर्ड का 16 प्लस का। हाँ, कंटिन्यू। चलिए मैं अपना फाइनल टेक बता देता हूँ ऑन अमरपन 2 एंड बंटवारा 1947। मैंने ये लिख रखा है क्योंकि मैं नाम भूल जाता हूँ मूवी का, बिकॉज बंटवारा 1947 मेरे को नहीं हो रहा है याद भाई। 12:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये भी याद करूँ मैं? तो हाँ, लेट मी गिव माय फाइनल टेक गाइस। अकॉर्डिंग टू मी अगर ये क्लैश होता है तो आई एम सीइंग एज ऑफ बंटवारा 1947। मैं वीडियो की शुरुआत में नहीं था बंटवारा 1947 के साथ। सो कुमार गौरव, अब आप मेरे को ये बताइए, व्हाट इज योर टेक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिटवीन बंटवारा एंड 1947 एंड अवारापन 2? क्या लगता है which movie is going to cross against each other? कौन टॉप पे आएगी और क्यों? मेरे अनुसार से तो बंटवारा 1947 को एज मिलनी चाहिए, क्योंकि एज ए इतिहास और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी पढ़ते हुए के कारण मैं इसे एज देना चाहता हूँ कि कुछ विजुअलाइज करूँ और कुछ जो मैंने पढ़ा है उसको स्क्रीन पर देखने को मिले। चलिए तो मैं अपना टेक बता देता हूँ, व्हाट इज माय टेक टुवर्ड दीस टू मूवी trailers and how they are going to perform on the base of their trailers that we have seen. मेरे हिसाब से इनिशियली तो मैं आवारापन 2 के साथ था, क्योंकि मेरे को लग रहा था, मेरे को एक फील थी, और मेरा इसी रिव्यू को रिकॉर्ड करते वक्त थोड़ी सी गट फीलिंग जो है चेंज हो गई। मेरे को लग रहा था कि आवारापन 2 जो है बिल्कुल राइड कर जाएगी, जिस तरीके से गदर 2 ने किया था अपने नॉस्टैल्जिया फैक्टर पे। पर राइड तो वो करेगी, बट मेरे को नहीं लगता कि वो इतना राइड कर जाएगी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इमरान हाशमी इज हैविंग दैट मच पोटेंशियल नाउ कि वो इतना क्राउड पुल कर पाएंगे अपनी मूवी को दिखाने के लिए, क्योंकि 2013 इज बीन, आई थिंक 13 साल पहले, 13 साल हो गए, इमरान हाशमी हैज नॉट बीन द सेम। तो मेरे को नहीं लगता कि इमरान हाशमी इज स्टिल होल्डिंग दैट कैपेसिटी टू टू पुल द क्राउड अप। अब 2013 नहीं है, 2026 चल रहा है। और मेरे को लगता है कि बंटवारा 1947 इज हैविंग अ क्वाइट न्यू कंसेप्ट, इमोशनल कंसेप्ट है, थोड़ी मार धाड़ भी है, सनी देओल की वो पावर भी है, प्रीति जिंटा का रोल भी है, प्रीति जिंटा इज ऑल्सो मेकिंग अ कमबैक। सो आई थिंक थोड़ा फ्रेशर कॉन्सेप्ट, और सनी देओल की जो जोड़ी है अपने पुराने डायरेक्टर के साथ, जिस तरह की मूवीज उन्होंने बनाई है, तो इस तरीके से जो है एक मूवी को जो है एक पुश भी मिल सकता है। तो मेरा जो रहेगी तरफदारी, या मेरा जो वोट रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी बंटवारा 1947 इज गोइंग टू हैव एज
ओवर आवारापन 2, क्योंकि आवारापन 2 से ना थोड़ी सी मेरे को लग रहा है शेडी वाइब्स भी आ रही हैं थोड़ी, मतलब शेडी वाइब्स, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं किस तरह की वाइब्स कहना चाह रहा हूँ, कि एक थोड़ा मूवी जैसे मिस्टर एक्स की एक वाइब हुआ करती थी, उस तरह की थोड़ी वाइब आवारापन 2 से भी मेरे को आ रही है। जिस तरह की मरजावा मूवी आपने देखी होगी, उसमें जिस तरह की वाइब थी, वो एक सिमिलर वाइब मेरे को आवारापन 2 से भी आ रही है। तो मेरे को लगता है कि बंटवारा 1947 इज अ लिटिल ब्राइट इन द स्ट्रक्चर, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगी। खैर, अपना आप लोग जो ये वीडियो को देखेंगे अपना ओपिनियन जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए मीडिया वर्ल्ड 99। मैं यश रिएक्ट विद कुमार गौरव एंड नितिश बजाज। चैनल सब्सक्राइब करना भाई, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, क्योंकि हमको मोटिवेशन आएगा, हमको पैसा आएंगे तो हम और इम्प्रूव करेंगे, और मेरे पास पैसा आएगा, मेरी अच्छे घर में शादी होगी तो आप लोगों को भी मैं जरूर बुलाऊंगा। चल झूठा। So that is it for today, guys. It's me, Yash Tomar, Yash Reacts. Bye, guys. Thank you so much. Jai Hind.